कैसे हो मेरे प्यारे मेधावी बच्चों। आशा करता हूँ सब अच्छे होगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसे निकालने का तरीका होता है n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। तो ठीक है, n हमारा हो गया 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया 25 प्लस 1 26 अपॉन 2। 2 से काट दिया 26 को, 13 दूनी 26, 25 की 13 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 325। ठीक है, ये आपका हो गया पहला उत्तर। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 37 11 और 22 का मासा क्या होगा। प्रश्न नंबर 42 37 11 111 और 222 का मासा क्या होगा। ठीक है, देखिए इसे भाग विधि से निकाल लीजिए। 111 को भाग कर लीजिए, कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है ये। अब 222 को भाग कर लीजिए, ये कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। इसका मतलब है 37 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 111 और 222 को भाग कर देगी। तो आपका उत्तर हो गया 37। आइए 43वां प्रश्न ले लेते हैं। 16 माइनस ब्रैकेट में 11 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 6 ब्रैकेट में -4 फिर -2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और सबसे छोटा ब्रैकेट फिर बार। आइए पहले इसे लिख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 43 16 माइनस के ब्रैकेट में 11 प्लस मझले ब्रैकेट में 8 माइनस के ब्रैकेट में 6 माइनस के 4 माइनस के 2, 4 और 2 के ऊपर बार। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल जो हैं बच्चों वो मौखिक ही हल किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ही आसानी से, ये बोर्ड मास के सवाल हैं, लेकिन ये प्रयास करें कि आप इसे मौखिक ही हल कर लें। क्योंकि अगर आप इसे इबारती तरीके से करेंगे, किताबी तरीके से कर दें, 3-4 लाइनें जो कि हैं, इसे करने में अच्छा खासा समय आपका चला जाएगा, जो कि नवोदय में आपके पास नहीं होगा। देखो इसे करने का तरीका ये है शॉर्ट। तो सबसे पहले बार हल करें, क्योंकि बार ही हल करना होता है। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 8 में से 6 गए तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 11 और 4 15, और अब हमारे 16 में से 15 गए तो बचा 1। ये उत्तर हो गया। ठीक है, मुश्किल से कुछ सेकंड लगे इस सवाल को करने में। अब आइए प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है संख्या 12056 का सन्निकट मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि 12056 की सबसे करीब वाली संख्या क्या होगी। ये सवाल भी हल करने का नहीं है, केवल अंतर देखने का है कि किस संख्या में अंतर सबसे कम है। देखिए 12056 और 12000 में कितने का अंतर है, 56 का। 12060 और 12056 में कितने का अंतर है, 4 का। केवल 56 और 60 4 का। ऐसे ही 12056 और 12100 में कितने का अंतर है, 44 का। और 12056 और 12150 में तो इससे भी ज़्यादा का अंतर हो गया, लगभग 94 का। तो सबसे कम अंतर किस में है, 12060 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12060। ये सबसे निकट हो गया, यानी कि सबसे निकट का हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है 3 बच्चे किसी वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 45
संख्या है 12, 18 और 20 मिनट। 12, 18 और 20 मिनट, इसका आप निकाल लीजिए लासा। 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 धाए 20, 2 तिया 6, 9 का 9, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 के 5 ही 5, 1 का 1, 3 एकम 3 और 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो खंड हमारे बन गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसकी गुणा कर लीजिए, ठीक है, सवाल हो गया खत्म। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180 मिनट, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया 180 मिनट। आइए 46वां प्रश्न कर लेते हैं। 46वें प्रश्न में कह रहा है एक घड़ी 250 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि 16% लाभ निकालो इसका, और फिर बताओ कि जो पैसे हैं उसमें 16% जोड़ने के बाद हमारी कितने में बिकेगी वो। तो 46वां क्वेश्चन ले लीजिए। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 250 का सबसे पहले 16% निकाल लिए, क्योंकि 16% ही वो कह रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक, कट गया 0 से 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40। तो हमारे पास कितने पैसे थे, मूलधन जो था 250, 40 रुपये का ब्याज ले लेंगे हम, यानी कि फ़ायदा ले लेंगे। तो 250 और 40 ये संख्या हो जाएगी 290। तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 290, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, देखो 100% तो 250 रुपये है ही, ठीक है ना, 100% 250 रुपये है। तो हम 16% निकालने के बजाय डायरेक्ट 116% निकाल लें। 100% तो है ये, और 16% और लाभ चाहिए, तो ये 116 हो गया बटा में 100% वाला। तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर वो हुआ 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और आपका हो गया 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और 5 अट्ठे 40 का 0, 5 पंजे 25, 25 और 4 29, ठीक है, 290। फिर ये विक्रय मूल्य, जो मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से सवाल को कर लें। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन एक वर्ष में 2180 हो जाता है, तो धन क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो धन है ये 9% ब्याज के बाद में, यानी कि ये जो है धन है ये है मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। अब बच्चों मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन पियर ब्याज। अब मूलधन जितनी भी संख्या है वो तो 100% के बराबर है ही है। ब्याज कितना परसेंट लग रहा है इस पर, 9%, ठीक है। तो मिश्र धन यानी कि कितने परसेंट के बराबर है, 109% के बराबर है। तो हमसे इसको आपको हल कर लेते हैं। अगर मिश्र धन 109% के बराबर है 2180, तो फिर 1% पे कितना होगा, 1% पे होगा 2180 बटा 109, ठीक। तो फिर 100%, यानी कि संख्या असल में कितनी थी, तो 100% पे कितना होगा, 109 दूनी 218, 0 बार में 0 चला गया, 20 की 100 से गुणा करेंगे तो 2000। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 2000, ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न है, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है। भिन्न का मतलब अंश और हर में नहीं है, इसमें भिन्न का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो 100 देखिए, ये 3 एक साथ हैं, तो यानी कि संख्या सारी अलग अलग नहीं। दूसरी संख्या देखिए 1023, सब अलग अलग हैं, 1023 हो गया। दूसरी संख्या है 1000
32। ठीक, 32 जो है 23 से बड़े हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर आता है 1230। 1230 भी इससे बड़ा है और उसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो उत्तर हो गया 1023। 49वां सवाल कर लेते हैं। 49वां सवाल कह रहा है एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी में भरा है। इसमें से 3 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये फिर पूरी तरह भर जाए। देखो, एक टंकी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब ये पूरी ऊपर तक भर जाती है यहाँ तक, तो इसमें 45 लीटर तेल आता है, वो सॉरी पानी आता है, लिख भी गलत दिया, 45 लीटर पानी आता है। ये कह रहा इस समय ये टंकी 3/5 भरी हुई है। कितना भरी हुई है? 3/5, यानी कि अगर इसके 5 हिस्से कर दिए जाएं, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये यहाँ तक भरी हुई है। 1 2 3 यहाँ तक भरी हुई है, तो 3/5। सबसे पहले तो ये देख लो कि टंकी भरी हुई कितनी है, तो 45 का 3/5 निकाल लीजिए। 5 ने 45, 9 तिया 27 लीटर पानी अभी भी है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, यानी कि 5 लीटर पानी और इस्तेमाल कर लिया गया। तो 27 में से 5 घटा दिए, 22 लीटर पानी हमारे पास अभी भी है। अब ये कह रहे हैं इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये फिर पूरी तरह भर जाए। ठीक है, देखो पूरी टंकी के लिए कितना पानी चाहिए? 45 लीटर। 22 लीटर उसके अंदर है, घटा लीजिए। 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2, तो हमें 23 लीटर पानी चाहिए होगा, तो उत्तर हो गया 23 लीटर। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वे लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1029 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। ठीक, इसे ध्यान रखना, घन की बात कर रहा है ये। ठीक, आइए सवाल कर लेते हैं। 1029 का घन, 1029 का घन, ठीक है। इसका खंड बना लीजिए। सबसे पहले तो ये किससे जा रहा है? 1 और 2 3, 3 और 9 12, 3 से जा रहा, 2 से तो नहीं जा रहा था। ठीक है, 3 तो हो गया आपका 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक, 3 से जा रहा है, देखो 3 4 7, 7 3 10, 10 नहीं जा रहा। 4 से जा रहा है, आखिर की 2 संख्याएं 4 से जाना चाहिए, नहीं जा रही हैं, नहीं होगा। 5 से जा रहा है, अंत में 5 या 0 होना चाहिए, तो नहीं जा रहा। 6 से जा रहा है, अगर 2 से और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से जा रहा है, 7 चौक 28, 6 और 63, हाँ 7 ने 63। 7 से जा रहा है, 7 चौक 28, 7 ने 63, 49 भी 7 से जा रहा है, 7 सत्ते 49 और 7 भी जा रहा है 7 से, 7 ही काम 7। तो हमारे खंड बने बच्चों 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो बच्चों 7 का तो घन बन गया, लेकिन 3 का नहीं। 3 एक संख्या, 3 का घन तब कब बनेगा? अगर इसमें 2 बार 3 और लिख दिए जाएं। ठीक है, 2 बार 3 और लिख दिए जाएं, तो इसका मतलब इसका उत्तर है 3 गुणा 3। इसे 3 तिया 9 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर। अगर यहाँ पे 2 बार 3 और लिख देंगे तो ये भी घन बन जाएगा। ठीक है, जैसे 7 घन है। ठीक है, आशा करते हैं आपके सवाल समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई सवाल अभी भी समझ में नहीं आया है तो हमसे ज़रूर पूछ लें, हमारी सहायता करते रहें हमारी वीडियो को लाइक करके और देख के। ठीक है, और आपके कोई भी समस्या क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।